नमस्कार। आज हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अतिशयोक्ति क्या है? अतिशयोक्ति का अर्थ है अतीश धन उक्ति। अतीश मतलब ज्यादा और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो बहुत ज्यादा, किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाए, ऐसा लगे जैसे लोक सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये तो आइए उसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कहती है, काव्य में जहां किसी की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपना पहला उदाहरण है, जा दिन जन्म भयो उदल को, धरती धसी अढ़ाई हाथ। कहते हैं जिस दिन आला उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 हाथ जमीन में धस गई। माना कि अलाउदल बहुत वीर थे, साहसी थे, योद्धा थे, लेकिन जब उसका जन्म हुआ तो क्या हुआ? धरती धसी 2.5 हाथ, धरती 2.5 हाथ नीचे जमीन में धस गई। तो यहाँ पर उदल की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार कहलाएगा। दूसरा है, देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत मतलब अयोध्या। तो कवि कहते हैं देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। तो स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, साकेत नगरी में जो महल बने हुए हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि वो स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं। स्वर्ग के पास तक ऊंचे ऊंचे महल बन चुके हैं। तो यहाँ क्या है? अयोध्या की प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर की गई है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। तो अगला है हमारा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए। जब सुदामा कृष्ण के घर आए तो सुदामा की दीन दशा देखकर, दयनीय दशा देखकर कृष्ण को बहुत दया आई, उन पर करुणा आई, और करुणा करके करुणा कर रोए, और वो बहुत रोए। अब नीचे की पंक्ति में देखिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उनका स्वागत पैर धो करके करते हैं। तो यहाँ भी कृष्ण को परात में पानी दिया गया, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, उन्होंने परात को छुआ ही नहीं, और उन्होंने नैनन के जल सो पग धोए। इतने रोए वो कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। इतने रोए कि सुदामा के पैर धो दिए। तो ये बात असंभव है। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने ये नीचे वाली पंक्ति में क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है, डीठी न परतु समान दुती। डीठी मतलब दृष्टि, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कनक कनक से गात, कनक मतलब सोना और दूसरा कनक से गात, सोने, गात मतलब शरीर, सोने जैसा शरीर। तो दोनों ही एक समान दिख रहे हैं, सोना भी और सोने जैसा भी शरीर। तो यहाँ नायिका क्या कर रही है? इतनी सुंदर है, सुंदरी इतनी है कि उसका शरीर समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसने सोना पहना है या उसका शरीर ही सोने का है। तो भूषण कर कर कस लगत, भूषण मतलब आभूषण, कर मतलब हाथ, तो भूषण कर कर कस लगत, जब हम उसके आभूषण को छूते हैं तो वो कठोर लगते हैं। परसी पिछाने जात, और तभी पता चलता है कि ये जिस जगह उसका शरीर है वहां कोमल है शरीर, और जहां उसने आभूषण पहने हैं वो कठोर है। तो बिना स्पर्श के ये पहचानना मुश्किल है कि वह सुंदरी सोने की है या उन्होंने सोने के आभूषण पहन रखे हैं। वो इतनी सुंदर है, उनका शरीर सोने का है। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। अगला है हमारा, जे ही पंखी के नियर होई कही विरह के बाद। जो नायिका है जिस भी पंछी के पास जाती है अपनी विरह वेदना बताने के लिए, उसकी विरह वेदना इतनी
तेज है, उसकी अग्नि इतनी तेज है कि जिस भी पक्षी के पास वह जाती है अपनी वेदना के लिए, वेदना सुनाने के लिए, अपनी विरह वेदना की गाथा सुनाने के लिए, तो कोई पंछी जाए जरी, वो पंछी जल जाता है। जरी मतलब जलना। तो जिसके पास भी वह अपनी विरह वेदना जिस पंछी को भी सुनाती है, उसकी वह विरह वेदना इतनी तेज है, उसकी अग्नि इतनी तेज है, विरह वेदना में दर्द इतना है कि उसको सुन करके पंछी जल जाता है। और तरवर हो इंपात, तरवर मतलब वृक्ष, वह जिस वृक्ष पर बैठता है पंछी, वो उस वृक्ष के पत्ते भी जल जाते हैं। वह निपात हो जाता है, बिना पत्ते के हो जाता है वह वृक्ष। तो यहाँ नायिका के विरह की वेदना की अग्नि के बारे में बताया गया। उसकी विरह वेदना की अग्नि इतनी तेज है कि जिस भी पक्षी के पास वो जाएगी सुनाने के लिए अपनी वेदना, वह पक्षी जल जाएगा। उस पेड़ के पास जहां पंछी बैठा है, वो पेड़ के पत्ते भी जल जाएंगे, बिना पत्ते के पेड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ बिहारी जी ने विरह वेदना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। तो यह क्या आएगा? अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। तो ये बहुत ही सारा आसान है। अतिशयोक्ति अलंकार बहुत आसान है, इसे आप जल्दी से समझ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करिए। धन्यवाद।